सभी को आत्मवंदन प्रणाम। और आज का नवरात्रि का जो विशेष समय चल रहा है, उस अवसर पर हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए आज का ये हमारा सेशन शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आज का हमारा जो सेशन रहेगा, नवरात्र, सभी को प्रणाम। और नवरात्रि के विषय अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और शक्ति की उपासना का, आत्म बल को बढ़ाने का और शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने का ये 9 दिन का अवसर आता है। पूरे साल में 4 संधि काल होते हैं। जो पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो 4 बार ऐसा समय आता है, उसको संधि काल कहते हैं। उसमें 2 प्रमुख होते हैं, मार्च और सितंबर। ये 2 जो समय आते हैं, ये नवरात्र होते हैं। और 2 होते हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 बार ये संधि काल आता है। और इस संधि काल में रोगाणुओं के बढ़ जाने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। तो अपने आप को उपवास के द्वारा अपने आत्मबल को बढ़ाना और अपनी शारीरिक क्षमताओं को, शारीरिक शक्तियों को बढ़ाना, ये मूल रूप से हमारा उद्देश्य रहता है इस उपासना का। तो 9 दिन हम पूरी तरह से ये आराधना और उपासना, ये 2 करते हैं। आराधना, उपासना और उपवास। इस प्रकार से हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। शक्ति के साथ हमारा सामंजस्य करते हैं, क्योंकि वो भी शक्ति है और हमारे अंदर जो शक्ति है उसी रूप में उसको और जागृत करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो अब आते हैं मूल रूप से शक्ति की अवधारणा क्या है, शक्ति क्या है और शक्ति के ये अलग अलग रूप क्या हैं। 9 रूप जो माँ दुर्गा के बताए जाते हैं, 9 दिन उनकी अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो पूरी सृष्टि जो है, ये 2 शक्तियों से मिलकर बनती है, शिव और शक्ति। शिव आत्मा है, परम आत्मा, पराशक्ति। और शक्ति जो प्रकृति है या माया है, वो है अपरा शक्ति। तो परा और अपरा शक्तियां मिलकर इस पूरी ब्रह्मांड को रचना करती हैं। जो कुछ हमें दिखाई देता है वो प्रकृति है, वो शक्ति ही है या माया है। और इसको ऊर्जा देने वाला, इसको चलाने वाला, वो है शिव। तो शिव और शक्ति का ये जो सामंजस्य हुआ है, ये जो मेल हुआ है, यही मूल रूप से इस सृष्टि की अवधारणा जो हुई है। ये सृष्टि जिस तरह से अस्तित्व में आई है, इन 2 के मिलन से आई है। तो यहां पर शक्ति को कहा गया है सृष्टि का रूप। सृष्टि को जिसने रचा, सृष्टि के रूप में, प्रकृति के रूप में जो सबके सामने हमें दिखाई दे रही है। तो सृष्टि क्या है? स्त्री रूप है, प्रकृति स्त्री रूप है और शिव पुरुष रूप है। तो पुरुष और आत्मा, ये आत्मा पुरुष है और ये जो
प्रकृति है, ये स्त्री है। तो ये यहाँ पर ये समझ आता है कि दोनों शक्तियां मिलकर, परा और अपरा शक्तियां या स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, इन दोनों का सामंजस्य आवश्यक है एक पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। इस पूरी सृष्टि का जो निर्माण हुआ और अब जो ये सृष्टि हमें दिखाई दे रही जिस रूप में, ये निरंतर बदलती हुई प्रकृति, ये जो है वो नौ दुर्गाओं के रूप हैं। यानी वो जो नौ दुर्गाएं हैं वही इस सृष्टि के अलग अलग रूप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो मूल रूप से हमें अपने आप के अंदर ही इनको ढूंढना है, बाहर नहीं है। ये शक्तियां हमारे अंदर हैं। इन्हीं शक्तियों को जब हम अपने अंदर ढूंढते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक इनकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा नीचे के जो दो गुण, जो दो चक्र होते हैं, वो जो है तमोगुण के चक्र होते हैं और वो पार्वती के स्थान है। उसके बाद के जो मणिपुर चक्र आता है वो लक्ष्मी का स्थान है। ये सांसारिक वैभव, सांसारिक संपदा, संपत्ति, सांसारिक इच्छाएं, लालसाएं, वासनाएं, कामनाएं जितनी भी होती हैं संसार को प्राप्त करने की, ये सारा हमारा मणिपुर चक्र है जो लक्ष्मी को के द्वारा पूरा संचालित होता है। तो ये दूसरा रूप है। फिर उसके बाद अनाहत चक्र में जब हम आते हैं तो यहाँ से प्रारंभ होता है सतोगुण। तो सबसे पहले तमोगुण हुआ पार्वती का स्थान, फिर रजोगुण हुआ इस सांसारिक जो भी प्रपंच है, वो जो रचा गया है उसके प्रति जो आकर्षण हमारे अंदर होता है, धन वैभव की तरफ हम भागते हैं, संपन्नता चाहते हैं, हर तरह की पूर्णता जीवन में चाहते हैं, धन वैभव भी हो, विलासिता की सभी वस्तुएं हो, ऐश्वर्य हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो। तो ये सभी चीजों की जो इच्छाएं हैं ये आती है हमारे लक्ष्मी रूप से और वो है हमारा रजोगुण। उसके बाद तीसरा आता है सत्वगुण। सत्वगुण ये सरस्वती से रिप्रेजेंट होता है। तो यहां से सरस्वती का स्थान शुरू होता है अनाहत चक्र से, हृदय चक्र से। यहां से फिर ऊपर सतोगुण में ही प्रगति होती जाती है। पहला पॉइंट है, पहला स्थान है ये अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र से जब और ऊपर उठते हैं, जब हमारी साधना और गहरी होती जाती है, जब हम उपासना में और तपस्या में और ज्यादा लगते हैं, तो फिर हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर अंतिम सहस्त्रार चक्र। तो वहां तक फिर सत्व गुण में ही हम रहते हैं। तो ये तीन गुण हैं, इस प्रकृति के ये तीन गुण हैं। तो ये जो पूरी सृष्टि है ये इन तीन गुणों से ही संचालित होती है। और इन तीन गुणों को ये तीन देवियां इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हम तीनों ही देवियों के अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनको अपने जीवन में, जैसे अभी दीपावली का जब पर्व आएगा तो हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। यानी हम अपने जीवन में लक्ष्मी को भी आमंत्रित करना चाहते हैं, उनको भी खुश करना चाहते हैं। इसी तरह ये जो नवरात्र पीरियड चलता है इसमें हम पार्वती को खुश करना चाहते हैं, यानी तमोगुण को भी हम आराधना करते हैं, रजोगुण की करते हैं, और इसी तरह से फिर हम सरस्वती की भी पूजा करते हैं। तो ये तीन प्रमुख जो गुण हैं हमारे, जो इस प्रकृति के जो तीन गुण हैं, वही तीन गुण इन देवियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब हमारे अंदर मूल रूप से आसुरी शक्तियां जो हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। क्योंकि देवी की उत्पत्ति का जो कारण माना गया था, महिषासुर नाम के एक असुर ने
गहरी और गहन तपस्या करके इस प्रकार की एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाऊं। और इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो पूरी तरह से अजेय हो गया और उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। और जो दिव्य शक्तियां होती हैं, यानी देवता लोग जो होते हैं, जो सगुण होते हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं और जो सही तरीके से रहते हैं, उनके ऊपर उसने अत्याचार करने शुरू किए और उनको जीतना शुरू किया और अपनी शक्तियों, आसुरी शक्तियों के द्वारा उनके ऊपर अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। तो ऐसे में सभी देवगण बहुत दुखी हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वरदान प्राप्त किया हुआ है और इसको हराना हमारे किसी के भी बस की बात नहीं है। तो उन्होंने जाके शिव और विष्णु से जाके ये प्रार्थना की कि इस असुर का को कैसे आप वध करें या नष्ट करें इसको। तो उस वक्त शिव और विष्णु दोनों ही इस बात के लिए सहमत थे कि इसका वध होना चाहिए, इसका नष्ट होना आवश्यक है, वरना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि आसुरी शक्तियां ही अगर बढ़ती गई तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जैसे दिन और रात होते हैं, उसी तरह आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां दोनों ही इस प्रकृति के बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए जरूरी होती हैं। तो जब आसुरी शक्तियां बढ़ने लगी और जब ये स्थितियां आ गई, तो विष्णु और शिव ने देवताओं के आग्रह पर अपनी अपनी शक्तियां निकालकर एक इच्छा की, और एक ऐसी इच्छा की कि एक शक्ति उत्पन्न हो जो इसको नष्ट करे। तो इस प्रकार से उन दोनों की शक्तियों का मिला हुआ एक रूप प्रकट हुआ, वही जो है जगदम्बा कहलाती है, जगत की माँ जगदम्बा। तो वो उन्होंने जो है वहां प्रकट होकर जब वो रूप लिया, स्त्री का जो वो रूप लिया, उनकी शक्तियां थी वो, तो उन्होंने स्त्री का रूप लिया। तो उनको ये कहा गया कि ये जो महिषासुर है, इसका जो है वध आपको करना है, ये आपका काम है। तो अब फिर वहां 9 दिन तक ये युद्ध चला, यानी देवी ने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि वो बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे वरदान उसको मिले हुए थे, तो वो हारने की स्थिति में नहीं आ रहा था। तो 9 दिन तक और 9 रात तक ये युद्ध चला था। और 10वें दिन फिर उसका संहार किया देवी ने। तो वो 10वां दिन जो है हम पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसको कि हम दशहरा, लेकिन दशहरा दूसरी चीज को बताता है। दशहरा बताता है राम की जब रावण से युद्ध हुआ था। लेकिन हाँ, दशहरा एक पर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक उत्सव को रिप्रेजेंट करता है कि जब महिषासुर का वध हो गया 9 दिन बाद, तो 10वें दिन सभी देवताओं ने एक बहुत उल्लास के साथ, बहुत ही उत्सव के साथ उसको सेलिब्रेट किया, बहुत खुशियां मनाई। तो वो तभी से वो 9 दिन की का जो युद्ध चला देवी का, उन 9 दिनों में देवी ने अपने अपने अलग अलग रूप प्रकट किए। सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके से युद्ध किया, उसके बाद उनको लगा कि इससे ज्यादा शक्ति की जरूरत है। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे उनके नए नए रूप प्रकट होते गए, नई नई शक्तियां उनके अंदर आती गई। और इस प्रकार से उन 9 दिनों में उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। उन 9 अलग अलग रूपों को ही हम आज यहाँ पर नवरात्रे में अलग अलग रूप के रूप में जानते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये जो भी नाम रखे गए हैं, ये सारे वही 9 रूप हैं जो उस असुर को मारने के लिए उन्होंने धरे थे, या नई नई शक्तियां उन्होंने प्राप्त की थी। और इस प्रकार से हमें 9 रूपों में ही, उन 9 के 9 रूपों की ही आराधना करनी होती है, जिससे कि हमारे अंदर वो सारे गुण, वो शक्तियां आए जो कि उन्होंने अलग अलग दिन अलग अलग धारण करी थी।
यानी वो एक ही रूप में पूरे 9 दिन युद्ध नहीं चला था, उन्होंने 9 दिन अलग अलग शक्तियां, अलग अलग ताकतें प्राप्त की और उससे उसके ऊपर, और आखिरी में उन्होंने सिद्धिदात्री 10वां जो 9वां जो रूप धरा, उससे उन्होंने उसको मार दिया, यानी कि सभी को प्रसन्न किया, सिद्धि दे दी और सभी प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से ये 9 रूप उन्होंने जो रखे थे। तो ये एक बात है। फिर दूसरा जो हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नवरात्र को, वो ये है कि जब रावण ने शिव की आराधना करके, तपस्या करके शिव जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं किस तरीके से मैं अजय हो गया हूँ, तो शिव जी के द्वारा वरदान दे दिए जाने से शक्ति, यानी शक्ति ने भी उसका साथ दिया। यानी शिव ने वरदान दिया तो शक्ति तो शिव की अर्धांगिनी है, तो उन्होंने कहा कि ये आपका प्रिय है तो मेरा भी प्रिय है। तो उन्होंने रावण के चारों तरफ, वो जो लंका थी उसकी, वहां पर भी उसको संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में बहुत गहरा युद्ध चला ये, लेकिन इस युद्ध के अंदर रावण जीतने में नहीं आ पा रहा था। श्री राम ने सभी तरह के अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके देखे, तब उन्होंने एक बात नोट की कि इसके चारों तरफ शक्ति का रूप देखा उन्होंने कि इसको कौन बचा रहा है। तो वो शक्ति, यानी कि वो दुर्गा के रूप में वो उसको बचा रही थी। तब उन्होंने स्वयं भी उसकी आराधना करने का निर्णय लिया और 9 दिन तक उन्होंने वहां पर उपवास करके कुछ भी नहीं उन्होंने खाया। तो 9 दिन का जो उपवास की परंपरा चली है वो वहीं से श्री राम के उससे चली है। उन्होंने बिना कुछ भी खाए और पिए और वहां पर 9 दिन तक गहरी जो है इनकी आराधना करी, तपस्या करी। और देवी ने 9 दिन, 9वें दिन देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि आप क्या वर चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि रावण का वध करना चाहता हूँ, जो मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो यहाँ मैं आया हूँ उसी काम के लिए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता हूँ। तो उनको देवी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, आपका जो कार्य होगा वो सफल होगा। तब इस प्रकार से 10वें दिन जो है, 9 दिन तक की पूजा के बाद 10वें दिन रावण का वध हुआ। और इस प्रकार से वो 9 जो दिन थे, श्री राम ने जो पूजा की थी, वो 9 दिन हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं। और 10वें दिन फिर हम दशहरे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी उत्सव करते हैं कि रावण का वध हो गया। यानी यहाँ पर अब देखना क्या है, रावण किसको रिप्रेजेंट करता है? आसुरी शक्तियां, बुरी शक्तियां। तो सभी जनमानस में ये बात तो एक समझ में आती है कि आसुरी शक्तियों को हम पसंद नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारे बीच रहें, या इस तरह का व्यक्ति जिसके अंदर आसुरी संपदाएं भरी पड़ी हैं, जो इस तरह के कार्य करता है, दूसरों को परेशान करना या अपने स्वयं के लिए ही सब कुछ चाहना, और दूसरों का कोई भी अधिकार जो है वो नहीं रखना चाहता, अपने ही लिए सारे अधिकार चाहता है। तो ये सारी आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं, इनको हम पसंद नहीं करते हैं। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि सभी को बराबर का जीने का हक है, और जो भी इस तरह के अधिकार का हनन करता है वो एक आसुरी शक्ति है, उसको नष्ट होना चाहिए। तो जब रावण का वध हुआ तो सभी तरफ से बहुत उल्लास का वातावरण बना, और उसको दशहरे के रूप में अभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, हमें हमें क्या समझना है कि ये नवरात्र हमारे लिए क्या संदेश लेकर आते हैं, क्या हमें प्रेरणा देते हैं, क्या करना चाहिए। तो हमारे अंदर जब हमने देखा कि बाहर की दुनिया में हम आसुरी शक्तियों को नष्ट करना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं उनके साथ हम समझौता क्यों करते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य,
हिंसा, प्रतिहिंसा, लालसा, इतनी तरह की आसुरी शक्तियां हमारे अंदर अधिकार करके बैठी हुई हैं कि हम उनको बाहर निकालना जरूरी नहीं समझते, यानी उनको हराना जरूरी नहीं समझते। उनकी विजय को ही हम सेलिब्रेट करते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मुझे ये चीजों की इच्छाएं हैं, या मेरी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जो कुछ भी है मेरे अंदर, ये सभी आसुरी शक्तियां हैं। तो ये जो हम 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, हर दिन हम अलग अलग देवी के रूपों की पूजा करके ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो 9 आसुरी संपदाएं हैं, उनको भी एक एक दिन करके, एक एक दिन देवी को प्रसन्न करें, और वो हमारे अंदर से उस एक आसुरी संपदा को निकाले। और इस प्रकार से उन 9 दिनों में हम अपने अंदर की सारी आसुरी शक्तियों को बाहर निकाल दें, और इस प्रकार से फिर दैवी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करें। और वो दैवी शक्तियां क्या हैं? सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, ये जितनी भी दिव्यताएं हैं, ये दिव्य गुण हैं। इन दिव्य गुणों का हमारे अंदर जब प्रवेश होगा, तो फिर हम देवता हो जाएंगे, मनुष्य से देवता हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यता हमारे अंदर आ जाएगी। तो दिव्य गुणों की तरफ जाना, आसुरी गुणों से दिव्यता की तरफ जाना, यही हमारा इन 9 दिनों का प्रयास होता है। कि इन 9 दिनों में हम ये इच्छा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये तपस्या करते हैं कि हमें इस तरीके से हमारे जीवन को शुद्ध करने का अवसर मिला है। और जैसे सोने को तपाया जाता है, कोई आभूषण, गहना बनाने से पहले, ज्वेलरी बनाने से पहले उसको तपाया जाता है, तो उसी तरह से हम भी तपते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे समाज के लिए गहने के रूप में बन सके, इस सोसाइटी के लिए, इस पूरे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हम भी एक ज्वेलरी की तरह अपने आप को साबित कर सकें कि ये हमने हमारे जीवन को इस तरीके से बदला। और वो बदला किस तरीके से? हमने उस उपासना के द्वारा, उस आराधना के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा, उस देवी की आशीर्वाद लिया, देवी को प्रसन्न किया, और देवी ने फिर हमें इस प्रकार की शक्तियां दी, जिसकी वजह से आसुरी शक्तियां हमारे अंदर कम हुई और दिव्यता हमारे अंदर बढ़ती गई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब पहला नवरात्रा करते हैं और माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं, तो वो स्थिति होती है, हम अपने मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मूलाधार, मूल यानी जड़। तो जड़ जो है, कोई भी पेड़ बिना जड़ के अस्तित्व में नहीं आ सकता है। वो जड़ ही पूरे पेड़ को रखती है, संभाल के रखती है, और सारी आवश्यक चीजें उसको देती है। और उन जड़ों के ही कारण वो पत्ते, फूल, फल, उसका विकास, उसकी वृद्धि, उसका विकास, वो सारा कुछ किस पे निर्भर करता है? रूट्स के ऊपर। तो रूट जो है, वो रूट चक्र हमारा, मूलाधार चक्र जो है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तमोगुण का चक्र है। तो तमोगुण के अंदर क्या होता है? मूल रूप से तमोगुण आलस्य को रिप्रेजेंट करता है। कोई कार्य ना करना, आलस्य में रहना, डर में रहना, हर वक्त फियरफुल पोजीशन में रहना, आलस्य में रहना, सिर्फ अपने भोजन और सोने के इच्छाओं को रखना। इस तरह के जो भाव हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारी मूल प्रकृति होती है। यानी
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसको कह सकते हैं, कि किसी तरह मुझे इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। इससे आगे की सोच हमको पैदा करनी पड़ती है, हमारे अंदर लानी पड़ती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सोच हमारे अंदर आती है वो आती है पशु के अंदर जो सोच होती है। तो पशुत्व से दिव्यत्व की तरफ जाना है। तो पशुत्व अर्थात खाना पीना सोना, मनोरंजन करना, संतति उत्पन्न करना, ये सारे पशुत्व के गुण हैं। तो मूल रूप से हम भी पशु ही हैं। हमें इस धरती पर जब भेजा जाता है तो हमारे अंदर वो पशु के ही गुण होते हैं। तो इसलिए पशु और हम बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। पहला जो चक्र है हमारा, तो उसको हम रूट चक्र भी इसलिए बोलते हैं कि वो ही हमारा आधार है, वही उसी के बेस पर हम हमारी चेतना जो है अब वहां स्थित रहती है। तो अगर पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है, तो फिर मानव साम्राज्य में जब हम आए हैं, तो इससे पहले का जो हमारा साम्राज्य था वो प्राणी साम्राज्य था, यानी पशु जगत से ही हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए सबसे पहला जो चक्र होता है, पहले जो गुण होते हैं वही गुण होते हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो वहां से लेकर आ रहे हैं, हमारे प्राणी जगत से लेकर आ रहे हैं। तो प्राणी जगत में क्योंकि ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं होती है, तो सामूहिक चेतना का वो स्थान होता है कि सभी एक जैसा ही काम करते हैं, वहां कोई अलग से कुछ नहीं करता। सब एक ही जगह रहते हैं, एक तरह के प्राणी सब एक ही जगह रहते हैं और एक ही तरह से काम करते हैं, उनके अंदर और कोई तीसरी बात नहीं होती है। तो वो जो मूल स्वभाव होता है पशु जगत का, वही हमारा जब ह्यूमन किंगडम में हम आते हैं, मानव समाज में, तो हमारा मूल जो स्वभाव है वो पशु समाज का वो ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर हमको मानव समाज में आ जाने के कारण अब हमको यहाँ पर ज्ञान मिलता है, यानी हमें विवेक मिलता है, जिससे हमारी बुद्धि के अंदर हमें सोचने और विचार करने और ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। तो वहां से हमारा जो ये 9 दिनों का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें हमें पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से दिव्यत्व यानी देवता बनना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो मूल भाव है हमारे कि हमें अपनी सर्वाइवल के लिए ही जीना है। हमें भोजन चाहिए, सोना चाहिए, आराम चाहिए, शरीर को पूरी सुख चाहिए, हमें विलासिता चाहिए, या समझिए कि हमारे नई जनरेशन पैदा करने का हमारे अंदर भाव होता है। तो ये जो भाव है ये हमारा नीचे के चक्रों का भाव है, यानी कि ये तमोगुण के अंदर आता है। तो अब यहां से, इस भाव से अगर हम इसी भाव में रहें, बहुत सारे ऐसे हैं मनुष्य जो इसी भाव में पूरा जीवन गुजार देते हैं, क्योंकि उनको इसी के अंदर लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का लक्ष्य है, और जो कुछ हमें अगर ये मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, तो ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और हम बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो इसी के अंदर प्रसन्नता और खुशी ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहां से जब चेतना को ज्ञान मिलने लगता है, जब समझ में आता है, जब कम्युनिटी में यानी समाज में जब वो देखता है, कुछ ज्ञान उसको मिलता है कि ये ही सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर उठना है, तो फिर उसकी चेतना ऊपर उठती है। और यहां से शुरू के जो शैलपुत्री और दूसरा दिन जो ब्रह्मचारिणी की हम आराधना करते हैं, उसके बाद फिर ये नीचे के 2 चक्र हो जाते हैं, स्वादिष्ठान और मूलाधार। स्वादिष्ठान और मूलाधार, तो पहला हमारे शैलपुत्री का हमने आराधना करी मूलाधार चक्र में, फिर वहां से दूसरा दिन जो हम करते हैं वो हम करते हैं हमारे ब्रह्मचारिणी का उपासना करते हैं, यानी हमारे स्वादिष्ठान चक्र में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद
अब हमारा मणिपुर चक्र में प्रवेश करेंगे, चंद्रघंटा देवी के उसमें, यहां से हम जुड़ जाते हैं हमारे इस संसार की सभी चीजों से। हम अब क्या चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, यानी हमारी मूल आवश्यकताएं पूरी हो गई, भोजन और बाकी जो रहने की आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। तो अब हम फिर अपना ऊपर वो लेके आते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से हम संसार से जुड़ते हैं, हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं, हमें धन संपत्ति और सभी प्रकार की विलासिता की चीजें, ऐश्वर्य चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हम करते हैं, यानी हम भोग और मोक्ष दोनों चाहते हैं, और माँ के रूप में वो हमें दोनों ही देने के लिए तैयार रहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सभी तरह के सुख भी देना चाहती है, लेकिन उसकी तरक्की भी चाहती है। तो आत्मा की तरक्की जो है उसको हम यहाँ पर ग्रोथ कहेंगे, सोल की ग्रोथ होना, सोल का विकास होना। तो माँ जो है भोग भी दे रही है और मोक्ष भी दे रही है, यानी आपको पूरी तरह से जो भी चाहिए अपने जीवन को खुश रखने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी धन संपदा, नाम, जो भी आप चाहते हो वो भी देती है आपको, और फिर धीरे धीरे आपको मोक्ष की तरफ भी लेके जाती है, यानी मुक्ति की तरफ भी लेके जाती है। तो ऊपर जो वो आपको लेके जा रही है, तो वो लेके जा रही है वहां ऊपर आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ, जहां आप बॉडीलेस बॉडी हो जाते हैं, निर्वाण में शरीर हो जाते हैं, यानी अब इस शरीर से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं रहा। तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपको सभी तरह की खुशियां, सभी तरह के सुख, सभी तरह की विलासिताएं भी देती जा रही है। तो इसलिए जो तीसरी जो दिन की पूजा हमारी चंद्रघंटा की होती है, तो वो होती है कि वो हमें सभी तरह की सुख संपत्ति विलासिता की चीजें, जो कुछ भी हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं, वो हमें दे। चौथे चौथे दिन की जो आराधना होती है कुष्मांडा देवी की, तो ये हमारा अनाहत चक्र में प्रवेश हो गया। अब ये होता है यहां पर नया जन्म कह सकते हैं इसको। एक जन्म हुआ जब हमारे अंदर वो सारी पशुत्व के भाव थे, अपने आप पे केंद्रित, जो कुछ चाहिए मुझे, मेरे लिए चाहिए, मेरे सुख के लिए चाहिए, और इस संसार से मुझे जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल सके वो चाहिए। लेकिन यहाँ कुष्मांडा जो है, ये उस नए प्राणी को, नए जन्म को आपको देती है कि यहां से तुम्हारा एक नया जन्म शुरू होता है, वो अनाहत चक्र यानी सरस्वती के रूप में। अब यहां से आपकी ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, और ज्ञान की यात्रा जब शुरू होती है तो फिर आप ये समझ पाते हैं कि मेरे अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं वो क्या हैं, उन्हें मैं किस तरीके से कम करूं, उनको अपने अंदर से बाहर करूं, और किस प्रकार से मैं उन उन वरदानों को प्राप्त करूं जो मेरे अंदर प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और सार्वभौमिक प्रेम, यानी हर चीज के प्रति मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये पूरी सृष्टि, ये जो प्रकृति जो है, मैं इसका एक हिस्सा हूं। जब मैं इसका एक हिस्सा हूं तो चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे प्राणी जगत हो, चाहे जो भी हो, वो सब मेरे ही परिवार के हिस्से हैं। तो वहां से फिर सभी के प्रति कुछ अच्छा करने का भाव उत्पन्न होता है। तो ये हमारी चौथा जो दिन होता है कुष्मांडा देवी का, वो यहाँ से हमें अनाहत चक्र में लेके आता है। अब हमारा एक नया जन्म हो गया है, अब हम इस संसार को एक दूसरी नजर से देखने लग गए हैं, और प्रेम और दया हमारे अंदर प्रकट हो गई है। सभी मेरा है, सब कुछ के साथ मैं जी रहा हूं। वो जो मेरा मैं और मेरा का जो दायरा था, जिसमें कि मैं हूं और मेरा है, इससे बाहर निकलने का ये एक अवसर होता है कि ये जो कुछ भी है, पूरा ब्रह्मांड जो है, ये सब कुछ
ये सब कुछ मैं इसी का एक हिस्सा हूँ, ये भी मेरा है, मैं भी इसी का हूँ, ये भाव जो है हमारे अंदर आने लगता है। तो ये होता है कूष्मांडा का चौथा दिन का। और फिर उसके बाद आता है स्कंद माता। तो स्कंद माता ये हमारी चेतना को लेकर आती है हमारे विशुद्धि चक्र में। तो विशुद्धि चक्र के अंदर अब हमारे हमें वाणी के प्रति जागृत होते हैं हमें, यानी अब हमारी बुद्धि के अंदर इतना प्रकाश फैल गया है, हमें ये ज्ञात हो गया है कि हम हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो शक्ति है, ऊर्जा है, और वो शब्द कैसे होने चाहिए, उन शब्दों के अंदर कैसी ऊर्जा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी वाणी के प्रति हम जागृत होते हैं। तो यहां पर अब चेतना धीरे धीरे विकसित हो रही है, ज्ञान प्रकट हो रहा है। और नीचे की जो दोष थे, जो आसुरी शक्तियां थी, वो अब धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं और दिव्यता हमारे अंदर प्रकट होती जा रही है। वाणी के प्रति हमारे अंदर एक बोध होता है कि वाणी कितनी महत्वपूर्ण है। और यही जो है हमारा सरस्वती का स्थान भी, क्योंकि सरस्वती का स्थान हमारा कहाँ से शुरू हुआ, अनाहत चक्र से, और फिर जो हमारा कंठ है ये भी सरस्वती का निवास माना गया है। तो इसलिए वो सरस्वती जब जागृत होती है तो फिर हमारे अंदर कलाएं प्रकट होती हैं, किस तरीके से हम बोलें, किस तरीके से हमारी वाणी प्रभावी हो, किस तरीके से हमारे शब्द बड़े दूसरों को शीतल करने वाले हों, दूसरों को उन शब्दों से कोई आहत ना हो। इस प्रकार से हमारा विकास होने लगता है। उसके बाद छठा जो चक्र होता है, कात्यायनी माता का हम छठे दिन पूजन करते हैं। ये हमारी छठी इंद्री यानी कि आज्ञा चक्र में हम आ जाते हैं। छठी इंद्री आज्ञा चक्र में आने के बाद हमारे अंदर बहुत सारी उन शक्तियों का जागरण होता है, जो हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, यानी तीसरा नेत्र इसको हम कहते हैं। तीसरे नेत्र की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। और उसके बाद जो दिखाई नहीं देता सामान्य दृष्टि से, वो भी हमको देखने की शक्ति हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ अपनी आराधना करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो छठा चक्र है ये जागृत होता है, और हमें यहाँ से एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स जो हैं वो मिल जाती हैं। और जो अदृश्य है वो भी हमारे सामने दृश्य हो जाता है। हमारे अंदर अपना पास्ट और बाहर की चीजें देखने का भी शक्ति पैदा हो जाती है। हम अपने ऑरा को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने शक्ति के द्वारा दूसरों के ऊर्जा मंडल को भी देख सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो ये हमारा होता है छठा चक्र। उसके बाद ये आ जाती है सहस्त्रार चक्र में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हर दिन 9 दिन तक हम जब आराधना करते हैं तो इस प्रकार हम अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र में लेकर आते हैं। और उसके बाद वहां स्थित होने के बाद फिर 8वीं और 9वीं महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यानी सिद्धिदात्री हमें सभी तरह की सिद्धियां प्रदान करती हैं। और ये हमारे चेतना के अलग अलग स्तर हैं। हम नीचे से चले थे, पशुत्व से चले थे, फिर हमारे मणिपुर चक्र में आए, एक मनुष्य के रूप में हमने संसार के अंदर काम करना शुरू किया, अपने कारोबार की तरफ, रोजगार की तरफ, अपने घर परिवार की तरफ, धन संपदा इनकी तरफ। ये एक मनुष्य के रूप में हमने अपने विवेक से सब चीजें एकत्रित करनी शुरू की। लेकिन फिर इनको भी पीछे छोड़ना है, इनसे भी आगे बढ़ना है। और वहां से फिर हम अपने अनाथ चक्र में प्रवेश कर गए। वहां से फिर दिव्यता का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ। वहां से फिर हमने आसुरी शक्तियों को कम करना शुरू किया, हराना शुरू किया। और इस प्रकार से धीरे धीरे आते हुए हम अपने उस स्थान पर आ गए, सहस्त्रार चक्र में आ गए। और वहां पर हमने सिद्धिदात्री की आराधना की। और वहां से हमको वो सभी सिद्धियां मिली जिनसे कि हम ये समझ पाए जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है। तो भोग भी मिला,
यानी अच्छा जीवन भी मिला माता की कृपा से और मोक्ष भी मिला। यानी अब आपकी चेतना आ गई सहस्त्रार चक्र में, आप निर्वाण में शरीर में आ गए। अब यानी मोक्ष हो गया आपका। आप संसार की सभी इच्छाओं से, अगर संसार की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वो इच्छाएं रह जाती हैं। तो माता दोनों तरीके से काम करती है, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण करती हैं जिससे कि उन वो बचे नहीं, उनका कोई बीज रहे नहीं, वो नष्ट हो जाए, और फिर आपको मोक्ष की तरफ लेके जाती है ताकि आप इन सब चीजों की तरफ से उदासीन हो जाएं, क्योंकि ये सब चीजें मुझे मिल चुकी हैं, मैं संतुष्ट हो गया हूं। तो इसलिए भोग और मोक्ष दोनों की दायिनी ये जगदम्बा माँ है, जिसने कि इस पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को रूप दिया है। और तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारी 9 दिन की आराधना है। 9 दिन की आराधना के बाद हम 10वें दिन उत्सव मनाते हैं। एक विजय का उत्सव होता है, और उस विजय के उत्सव में यही होता है कि हमने वो प्राप्त किया, हमने उन आसुरी शक्तियों को अपने अंदर से बाहर निकाला। और इस तरीके से आज हम सभी लोग मिलकर, पूरा समाज, पूरा कम्युनिटी, पूरे सभी लोग मिलकर उसका उत्सव मनाते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको हम विराम देंगे।